साथ ही इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं, जैसा कि आप सभी को मालूम है आरएसएसबी बोर्ड द्वारा आज महिला प्रवेशक एग्जाम आयोजित हुआ है। तो इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं आज के महिला प्रवेशक पेपर में जीके के पूछे गए प्रश्नों के बारे में और हिंदी पेपर सॉल्यूशन के बारे में बताने जा रहा हूं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल पर आपको चाहे आरएसएसबी बोर्ड द्वारा कोई भी एग्जाम हो या आरपीएससी आयोग द्वारा कोई भी एग्जाम आयोजित होता है, पेपर के बाद उसमें जीके के जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनकी सॉल्यूशन करवाई जाती है। उसके बाद ऑफिशियली आंसर की आने के बाद ऑफिशियली आंसर की से मिलान करके भी आपको पेपर सॉल्यूशन की करवाई जाती है। पीवाईक्यू के क्वेश्चन भी करवाए जाते हैं, चाहे वो आरपीएससी आयोग के हैं या आरएसएसबी बोर्ड के। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखें। और आज के पेपर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर रखा है। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए बात करते हैं आज के महिला प्रवेशक एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन के बारे में। करंट अफेयर आज के पेपर में 2024 की पूछी गई है आरएसएसबी बोर्ड द्वारा, ना तो 26 की पूछी है ना 25 की, डायरेक्ट 2 साल पहले की पूछी है। समझ में यह नहीं आ रहा है कि जब नाम करंट अफेयर रखा है तो फिर 2 साल पहले का क्यों पूछा जा रहा है। चलिए बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके सामने, जो कि जीके से पूछा गया है। नक्की झील कहाँ पर स्थित है? आपके पास ऑप्शन है अजमेर में, माउंट आबू में, जयपुर में, अलवर में। तो नक्की झील आपके माउंट आबू में है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया जीके से कि बीकानेर के राठौड़ शासकों की कुलदेवी करणी माता मंदिर कहाँ पर अवस्थित है? देशनोक, त्रिकुट, सीलडूंगरी, सीकर। तो बीकानेर के राठौड़ शासकों की जो कुलदेवी करणी माता मंदिर है वो आपके बीकानेर के देशनोक में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शासकों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है? विग्रहराज चतुर्थ, अणोराज, अजयराज, राव रायसिंह। तो इनको काल क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसमें सबसे पहले आपके आ जाएंगे अजयराज, उसके बाद आ जाएंगे अणोराज, उसके बाद आ जाएंगे विग्रहराज चतुर्थ और फिर आपके आ जाएंगे राव रायसिंह। यानी कि इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी बी फिर ए डी, सी बी ए डी। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन कौन सा है वो आपको बताना है। पहला है, देश में 25 उच्च न्यायालय हैं। एकदम सही है, हाई कोर्ट अपने देश में 25 है। दूसरा है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 में प्रावधान है कि सभी राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। ये बात सही है कि सभी राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा, ये अनुच्छेद 214 में प्रावधान है। तीसरा है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से होती है। यह भी सही है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से होती है। चौथा है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष की उम्र तक पद पर रहते हैं। ये गलत है, क्योंकि जो 65 वर्ष की एज है वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के लिए यानी कि उच्चतम न्यायालय के लिए है। उच्च न्यायालय के लिए 65 नहीं है, बल्कि उच्च न्यायालय के लिए जो एज है वो 62 वर्ष की उम्र तक पद पर रहते हैं, न कि 65 वर्ष। इसका मतलब ए बी सी 3 सही है, चौथा गलत है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ए बी सी, ये 3 सही है, चौथा गलत है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दो सूची है, एक साइड झील है और दूसरी साइड वो कहाँ पर स्थित है? आपको सम्मिलित करके करेक्ट आंसर बताना था। तो सबसे पहले है, डीडवाना झील कहाँ पर स्थित है? डीडवाना झील आपके डीडवाना कुचामन में है, चौथा हो जाएगा। बालसमंद झील आपके जोधपुर में स्थित है, तीसरा हो जाएगा। रामगढ़ झील आपके जयपुर में स्थित है, दूसरा हो जाएगा। और लूणकरणसर झील आपके बीकानेर में स्थित है, पहला हो जाएगा। चौथा तीसरा दूसरा पहला, चौथा तीसरा दूसरा पहला। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेपर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर रखा है। अगले क्वेश्चन में एक साइड आपको किले दे रखे हैं और दूसरे साइड वो किले किससे संबंधित हैं वो आपको सम्मिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। तो इसमें जब आप देखोगे करेक्ट आंसर कौन सा होगा, तो सबसे पहले आप देखेंगे कि यहाँ पर दे रखा है आपके सामने चूरू किला। चूरू किला ठाकुर कुशाल सिंह हो जाएगा। जैसलमेर किला राव जैसल हो जाएगा। जयगढ़ आमेर का किला है वो स्वाई जय सिंह हो जाएगा। और लोहागढ़ महाराजा सूरजमल हो जाएगा। दूसरा पहला तीसरा चौथा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशंस, जिसे शॉर्ट में कहा जाता है ICCR, का गठन कब किया गया?
आपके पास ऑप्शन है 1947, 1949, 1948 या 1950। तो आईसीसीआर का जो गठन है वो कब किया गया है? 1950 में किया गया है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मारवाड़ हितकारिणी सभा का पुनर्गठन कब हुआ? 1924, 1926, 1925, 1923। मारवाड़ हितकारिणी सभा का जो पुनर्गठन है वो आपके 1923 में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, 16वीं शताब्दी में किसने पद्मावत की रचना की है? महाराजा करण सिंह, महाराजा जसवंत सिंह, मलिक मोहम्मद जायसी, महाराजा पदम सिंह। तो पद्मावत की रचना है वो मलिक मोहम्मद जायसी ने की है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार में व्यवस्थित करना है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन, दूरदर्शी उद्योगपति रतन टाटा का निधन, केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना का अनुमोदन, भारत द्वारा प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव की मेजबानी। देखो ये सभी 2024 में ही घटनाएं हुई चारों, तो इनको काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, यहाँ पर दे रखा है भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन। इनका दिसंबर 2024 में निधन हुआ था, 26 दिसंबर के आसपास डेट थी। इसके बाद है रतन टाटा का निधन। तो रतन टाटा का निधन अक्टूबर के आसपास, 9 अक्टूबर के आसपास निधन हुआ था, 9 अक्टूबर 2024। फिर केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना का अनुमोदन, ये आपका पेंशन योजना वाला अगस्त 2024 था। और अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव की जो मेजबानी है वो आपके सितंबर 2024 में थी। अब अगर कालक्रम में व्यवस्थित करें तो सबसे पहले हो जाएगा अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, दिसंबर, यानी कि सी डी बी ए ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल पर आपको इसी तरह चाहे आरएसएस बोर्ड का एग्जाम हो या आरपीएससी आयोग का एग्जाम हो, उनमें पूछे गए जीके के क्वेश्चन करवाए जाते हैं पेपर के बाद। निम्न वाक्यों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर को चयन करना है। जैसे कि सबसे पहले दे रखा राजस्थान क्षेत्रफल में और इसबगोल और जीरे के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। जीरे के उत्पादन में राजस्थान दूसरे स्थान पर है, पहले स्थान पर गुजरात है। तो पहला कथन तो गलत हो गया। दूसरा, राजस्थान मेथी के उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। मेथी के उत्पादन में राजस्थान पहले स्थान पर है, दूसरा कथन भी गलत हो गया। तीसरा, राजस्थान देश में सबसे बड़ा खनिज उत्पादक राज्य है, ये बात सही है। चौथा है, राजस्थान देश में कच्चे तेल के सबसे बड़े उत्पादक के रूप में उभरा हुआ, कच्चे तेल में आजकल सबसे बड़ा उभरा हुआ राजस्थान है। तो सी और डी सही उत्तर, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, एक साइड सूची दे रखी है जून 2026 के अनुसार, यहाँ पर पूछा गया जून 2026 के अनुसार एक साइड पद हैं और एक साइड वो उन पद के चेयरमैन कौन हैं, अध्यक्ष वही। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले है के संजय मूर्ति। तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर सबसे पहले जैसे कि दे रखा है के संजय मूर्ति, तो ये आपके हो जाएंगे भारत के कैग, वर्तमान में कैग के, ये के संजय मूर्ति हो जाएगा, यानी कि तीसरा। फिर आता है राजा सुब्रमण्यम। राजा सुब्रमण्यम आपके वर्तमान में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस है, यानी कि पहला हो जाएगा। उसके बाद है संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा आपके वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर हैं। और वी राम सुब्रमण्यम हैं, ये आपके वर्तमान में NHRC के अध्यक्ष हैं, यानी कि इसमें आपका हो जाएगा डी। तीसरा, पहला, दूसरा, चौथा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आसियान की फुल फॉर्म क्या है? एसोसिएशन ऑफ ईस्ट एशियन नेशन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, एसोसिएशन ऑफ सदर्न नेशन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एंड अरेबियन नेशन। तो आसियान की जो फुल फॉर्म है वो है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित नहीं किया गया? कर्पूरी डी ठाकुर को दिया गया है, लाल कृष्ण आडवाणी को भी दिया गया है, लाला हरदयाल को नहीं दिया गया है, चौधरी चरण सिंह को भी दिया गया था। तो भारत रत्न 2024 से लाला हरदयाल को सम्मानित नहीं किया गया, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अभिकथन वाला क्वेश्चन है और कारण वाला है। अभिकथन में दे रखा है कि
पाकिस्तान स्थिर लोकतंत्र निर्मित करने में असफल रहा, ये बात सही है। कारण है कि सेना और मौलवी वर्ग के प्रभुत्व के कारण अक्सर पाकिस्तान में निर्वाचित सरकार को सत्ता से अपदस्थ किया गया, ये भी सही है। कारण भी सही है, व्याख्या भी सही है, अभिकथन भी सही है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, यूएन महासचिव के क्रम को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। यहाँ पर नाम है कोफी अन्नान, बान की मून, बुट्रोस गाली, एंटोनियो गुटरेस। तो ये सब आपके यूएन के महासचिव है, तो इनको काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले इसमें आ जाएंगे बुट्रोस गाली, इसके बाद आपके आ जाएंगे कोफी अन्नान, फिर आ जाएंगे बान की मून और लास्ट में आ जाएंगे एंटोनियो गुटरेस। यानी कि इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो सबसे पहले आ जाएंगे आपका सी, उसके बाद आ जाएगा ए, उसके बाद आएगा बी और लास्ट में डी। CABD ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है, पटेलिया, बिच्छू और नोखिला ये तीनों चीज़ें क्या हैं? लोक ड्रामा, लोक नृत्य, लोकगीत, लोक काव्य। पटेलिया, बिच्छू और नोखिला आपके लोकगीत है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के महिला प्रवेशक एग्जाम में पूछे गए जीके के जितने भी क्वेश्चन हैं उसके बारे में बात की है। अब बात करने जा रहा हूँ हिंदी में जो क्वेश्चन पूछे गए उसकी सॉल्यूशन बताने जा रहा हूँ। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, एक साइड शब्द और दूसरे साइड समास दे रखे हैं, आपको सम्मिलित करके करेक्ट आंसर बताना है कि भाई इसमें कौन सा है वो आपका करेक्ट होगा। तो सबसे पहले है मार्गव्यय में कौन सा समास होगा, तो इसमें आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा तीसरा। सप्ताह में आपका हो जाएगा द्विगु समास दूसरा। नीलकंठ में हो जाएगा बहुव्रीहि समास चौथा। और नीलगाय में हो जाएगा कर्मधारय समास पहला। तीसरा, दूसरा, चौथा, पहला। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन एक इंग्लिश का क्वेश्चन है, ट्रांसफॉर्म द गिवन असर्टिव सेंटेंस इनटू ए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। इट इज़ वेरी फॉलिश ऑफ मी टू आस्क फॉर मनी। तो इसमें आपका हो जाएगा हाउ फॉलिश ऑफ मी टू आस्क फॉर मनी। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैसे मैं हिंदी के क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ, एक दो इंग्लिश के बीच में आ रहा है तो वो बता रहा हूँ। एक्त्र का विलोम शब्द क्या होगा? आर्किण, विकिर्ण, शुकिर्ण, समकिर्ण। तो एक्त्र यानी इकट्ठा करना, तो इसका हो जाएगा बिखेरना, विकिर्ण। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो। विलोम यानी उल्टा, तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसमें आर्टिकल का पूछा है, एल्यूमिनियम इज खालिस्तान यूजफुल मेटल। तो यूजफुल मेटल से पहले ए आर्टिकल का प्रयोग होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द बताइए। अब देखो यहाँ कालिदास दे रखा है, ये शुद्ध है नहीं, अशुद्ध है। क्यों? क्योंकि यहाँ ल की मात्रा है जो गलत दे रखी है, कालिदास इस तरह से लिखा जाता है, ये शुद्ध है। फिर है निरीक्षक, निरीक्षक भी गलत लिखा हुआ है, र की मात्रा इस तरह से होगी। इमारत सही दे रखा है। पीताम्बर भी गलत है, पी इस तरह होगा। और उसके बाद आपका दे रखा है निरोग, निरोग, निरोग भी शायद इस तरह से लिखा जाता है। अब यहां पूछा है शुद्ध, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द बताइए। यहां पर तो एक इमारत सी ही शुद्ध दिखाई दे रहा है, कालिदास शुद्ध है, ए और सी हो जाएगा। कालिदास शायद इस तरह से लिखा जाता है, ये इस क्वेश्चन पर थोड़ा डाउट है। कालिदास का शुद्ध ये होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? दो वर्णों का विकार युक्त मेल ही संधि कहलाता है। यह बात सही है। संधि विच्छेद के लिए वर्णों को पुनः मूल रूप से नहीं लिखते हैं, यह गलत है, मूल रूप से ही लिखते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, यह बात सही है। एक व्यंजन का दूसरे स्वर से मेल स्वर संधि कहलाता नहीं, एक व्यंजन का दूसरे स्वर से मेल व्यंजन संधि कहलाता है, तो ये भी हो गया गलत। नमस्ते शब्द में विसर्ग संधि का उदाहरण, ये सही है। तो बी और डी आपका असत्य है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, इनमें क्रमवाच्य का उदाहरण बताना है। पुस्तक पढ़ी जाती है, लड़का खाता है, मैंने पुस्तक पढ़ी, मुझसे बैठा नहीं जाता है। तो क्रमवाच्य का उदाहरण इसमें आपका हो जाएगा कौन सा? क्रमवाच्य का उदाहरण हो जाएगा पुस्तक पढ़ी जाती है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने,
पुनरुज्जीवित में कौन सा उपसर्ग है? पुनरुज, पुनः, पुनर, पुनर। इसके टुकड़े करेंगे तो दो उपसर्ग होते हैं, एक तो ये पुनः होगा उपसर्ग और दूसरा उत होगा, लेकिन उत आपके ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, अग्नि, अरण्य, किरण, कपड़ा दे रखा है और दूसरी साइड उनके पर्यायवाची शब्द दे रखे हैं या समानार्थक शब्द, जो भी कहें, आपको सम्मिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपकी बात करें, अब देखो यहाँ पर मरीचि दे रखा है, आपको मालूम है किरण का होता है मरीचि, और बहुत बार हमने सुना था कपड़ा को वसन। अब आप ऑप्शन में देखोगे सी का पहला और डी का चौथा, ऑप्शन नंबर बी में है हमें। अग्नि का हो जाएगा क्या? कर्षाणु, अरण्य आठवीं, तीसरा, दूसरा, पहला, चौथा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, मुंह पकड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? गुस्सा होना, मुंह लग जाना, बात समझ लेना, बोलने से रोकना। बोलने से रोकना, कोई मुंह पकड़ लेता है तो यानी कि वो हमें बोलने नहीं दे रहा है, तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन करना है इसमें आपको। जिसके साथ ठगी की गई हो, प्रताहरित, चौथा हो जाएगा। जो कहीं जाकर लौट आया हो, प्रत्यागत। जिसका प्रचार किया गया हो, प्रचारित। जिसे फैलाया गया हो, इसका हो जाएगा प्रसारित। यानी कि चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, तत्कालिक शब्द में किस प्रकार की अशुद्धि है? समास की, उपसर्ग की, वचन की, प्रत्ययगत की। तो प्रत्ययगत की अशुद्धि है तत्कालिक शब्द में, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, संलिप्त शब्द का संधि विच्छेद बताइए। स प्लस लिप्त, सम प्लस लिप्त, सन प्लस लिप्त, सह प्लस लिप्त। संलिप्त, सम प्लस लिप्त, व्यंजन संधि, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, दो सूची दे रखी है सम्मिलित करके। अणु का अर्थ क्या हुआ? अणु यानी कण, अनु यानी पीछे, अभे यानी निर्भीकता और उभे यानी दोनों। तीसरा, दूसरा, पहला, चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला, चौथा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य की पहचान कीजिए। देखो पहला है, वह विलाप करके रोने लगी, ये गलत है क्योंकि विलाप और रोने का अर्थ दोनों का अर्थ एक ही होता है, इस वजह से यह अशुद्ध हो गया। दूसरा है, तुलसी ने मानस की रचना लिखी है। तुलसी ने मानस की रचना की है, क्योंकि ग्रंथ या रचिता में लिखी नहीं लिखते, की है। मैं रमेश को नहीं मारा हूँ, यह भी गलत है क्योंकि इसका होगा मैंने रमेश को नहीं मारा है। धोबी ने कपड़े अच्छे धोए, ये बात सही है, ये एकदम पढ़ने में लग रहा है शुद्ध वाक्य है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के महिला प्रवेशक एग्जाम में पूछे गए जीके और हिंदी पेपर के सॉल्यूशन। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। पेपर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इस यूट्यूब चैनल पर आपको स्पेशल जीके के क्वेश्चन ही सॉल्व कराए जाते हैं, फिर चाहे वो आरपीएससी आयोग द्वारा कोई भी एग्जाम हो या आरएसएसबी बोर्ड द्वारा भी कोई भी एग्जाम आयोजित हो। जो करंट में एग्जाम होते हैं उनकी भी सॉल्यूशन करवाई जाती है, और जो पीवाईक्यू क्वेश्चन है जो पिछले 1-2 सालों में पूछे गए वो भी करवाए जाते हैं। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, और कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स पूछिए। इसके अलावा आपका पेपर आंसर की कंप्लीट 150 क्वेश्चन की मिलाने के बाद कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताना कि आपके 150 में से कितने क्वेश्चन सही हुए, जिससे कि हम आपके लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ का भी वीडियो लेके आ सके। क्योंकि पेपर आपने दिया है, पेपर कैसा हुआ ये आपको मालूम है, कितने क्वेश्चन सही हो रहे ये भी आपको मालूम है। तो आपको 2 चीज़ कमेंट में बतानी होगी, 150 में से कितने क्वेश्चन सही हुए और कौन सी कैटेगरी से, जिससे कि हम आपके लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ पर भी विचार कर सकें।